Dear students, welcome in online class 9. Today we discuss new chapter 6, tissues. We know that unicellular organism being composed of just single cell perform all life activities in the same cell. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो दैट मीन्स अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बने होते हैं जो लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं. उनके बीच में डिवीज़न ऑफ लेबर्स नहीं पाया जाता है. अपोजिट टू दिस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेम सेल डज नॉट परफॉर्म ऑल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. इसके अपोजिट में जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें से जो भी सेल्स हैं वो सेम फंक्शन को परफॉर्म नहीं करती. दैट मीन्स अलग अलग सेल्स अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म करती हैं. इन अदर वर्ड्स ऑल सेल डू नॉट परफॉर्म द सेम फंक्शन. इंस्टेड देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर. इसका मतलब ये हुआ कि उस ऑर्गेनिजम्स में ढेर सारी सेल है और वो अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म करती है. दैट मीन्स वो क्या शो करती हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर को. Different cells of the organism become specialized to perform particular type of function. This process is called differentiation. In multicellular organism, the differentiated cell for several types of group. Multicellular organism में जो भी सेल का डिफ्रेंशिएशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है? फॉर सेवरल टाइप्स ऑफ ग्रुप के बेसिस पे होता है. द ग्रुप ऑफ सेल्स का मतलब समझ में आया? दैट मीन्स क्लस्टर में होना, एक से ज़्यादा क्वांटिटी में होना, तभी तो किसी चीज़ का ग्रुप बनता है. जब सेल नंबर्स में ज़्यादा हो और वो ग्रुप को बनाए. विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिज्म. साथ में क्या होना चाहिए? उनका सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए और उनका ओरिजिन भी सेम होना चाहिए. दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शंस फॉर अ टिश्यू. फॉर्म्स अ टिश्यू. सेम ओरिजिन हो, सिमिलर स्ट्रक्चर हो और वो एक साथ एक ही पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करें. ये क्या फिर वो सेल्स क्या मिलके बनाती है? टिश्यू बनाती हैं. ठीक है. टिश्यू क्या है? अ ग्रुप और क्लस्टर ऑफ सेल्स. टिश्यू है ग्रुप और सेल्स के क्लस्टर को टिश्यू कहते हैं जिनका ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन बिल्कुल सेम हो. एग्जाम्पल मसल्स, ब्लड, नर्व, जाइलम, फ्लोएम एक्स्ट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू. एक सिंगल सेल और ढेर सारी सेल्स को मिला लीजिए, वो टिश्यू बन जाएगा. अब डिस्कस करते हैं प्लांट एंड एनिमल टिश्यू को. प्लांट एंड एनिमल टिश्यू आर नॉट सिमिलर. प्लांट और एनिमल सिमिलर तो बिल्कुल नहीं है, तो उनके बीच में डिफरेंस देखते हैं. प्लांट टिश्यू, प्लांट क्या है? स्टेशनरी और फिक्स्ड है. प्लांट एक जगह पे रहता है, वो तो मूवमेंट नहीं करता है. पर एनिमल क्या है? सम ऑफ द एनिमल टिश्यू सच एज ब्लड एंड लिप्स आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. टिश्यू एनिमल बॉडी की बात नहीं हो रही, एनिमल के अंदर जो टिश्यू पाए जा रहे हैं उसकी बात हो रही है. ठीक है. ये क्या करते हैं? ब्लड और लिम्फ मूवमेंट करता है. ब्लड हेड टू टो सर्कुलेट करता है. मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज आर डेड. लिविंग टिश्यूज आर वेरी फ्यू. जहाँ तक मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं? डेड होते हैं. लिविंग टिश्यूज़ कम अमाउंट में पाए जाते हैं. पर एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं? लिविंग होते हैं. प्लांट टिश्यूज़ मेनली प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रेजिडिटी. प्लांट टिश्यू प्लांट को क्या प्रोवाइड कराता है? रेजिडिटी और स्ट्रेंथ को. और एनिमल टिश्यू भी परफॉर्म करता है वेरियस फंक्शंस को. फ्लेक्सिबिलिटी देता है एनिमल को और मूवेबिलिटी देता है. ठीक है. सम टिश्यूज लाइक बोन एंड कार्टिलेज प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रेजिडिटी. द लिविंग टिश्यूज इन प्लांट derived throughout their life. These tissues are located to some specific area, so there is clear cut. लिविंग टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं, जिसमें क्या होता है? थ्रू आउट पूरी लाइफ में इसमें डिवीज़न होता रहता है और ये एक स्पेसिफिक एरिया पे पाए जाते हैं. ठीक है. इन एनिमल टिश्यू हैव लिमिटेड डिवीज़न कैपेसिटी. मोर ओवर दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द बॉडी. और एनिमल टिश्यू में लिमिटेड डिवीज़न कैपेसिटी होती है और पूरे बॉडी में स्कैटर्ड होती है. द टिश्यू स्ट्रक्चर इज कंपैरेटिवली सिंपल एंड लेस ऑर्गेनाइज्ड. प्लांट टिश्यू का जो स्ट्रक्चर है
कंपैरेटिवली एनिमल टिश्यू में टिश्यू के कंपैरिजन में सिमिलर है और लेस ऑर्गेनाइज्ड है, बट प्लांट टिश्यू क्या है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, स्पेशलाइज्ड है और मोर ऑर्गेनाइज्ड है. Plant and animal have different feeding method, locomotion, different types of responding to environmental stimuli. These fundamental difference in the mode of life of these two major group of organism make them different to the level of tissue also. एनिमल और प्लांट की क्या आपको वैसे ही पता है, इनका फीडिंग मेथड अलग है, साथ में इनका लोकोमोशन मेथड अलग है, इन्वायरमेंट के में स्टिमुलेट करने का तरीका अलग है. ठीक है, इसके बेसिस में प्लांट टिश्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया. प्लांट्स कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज. दीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यू. देयर आर ऑल्सो सम प्रोटेक्टिव टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के अलावा भी इनमें एक प्रोटेक्टिव टिश्यू पाया जाता है. ये है चार्ट प्लांट टिश्यू का. प्लांट टिश्यू डिवाइड है सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में. फिर फर्दर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडेड है एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी में. फिर आपका परमानेंट टिश्यू डिवाइड है सिंपल और कॉम्प्लेक्स में. फर्दर सिंपल डिवाइड है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में. और आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू डिवाइडेड है फ्लोएम और जाइलम में. फ्लोएम फर्दर डिवाइड है sieve tubes, companion cells and fibers. Xylem divide है xylem vessels, tracheids, xylem parenchyma and fibers. Let's discuss meristematic tissue. Growth in plant is not uniform. Some tissue have power of division while do not divide at all. प्लांट में यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं होती है. कुछ टिश्यू कैपेबल होती हैं जिनमें पावर होता है डिवीज़न का और कुछ में डिवीज़न नहीं, पावर नहीं होता डिवीज़न करने का. द सेल विच हैव पावर ऑफ डिवीज़न आर नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होती है जिनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सके. अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल विच रिमेन इन एक्टिव एंड कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीज़न एंड दे रिटेन देयर पावर ऑफ डिवीज़न. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रुप में पाए जाते हैं जो एक्टिव होते हैं और कॉन्टिन्यूसली डिवीज़न के स्टेट्स में पाए जाते हैं और इनके अंदर डिवीज़न करने की कैपेसिटी बनी रहती है. कुछ फीचर्स हैं इसके, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. दे आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग एंड वेरी एक्टिव सेल्स. ये किससे बनी हुई हैं, लिविंग और एक्टिव सेल्स से बनी हुई हैं. इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है. ये ओवल, राउंडेड और पॉलीगोनल शेप की होती हैं. Cells have thin cellulose wall and prominent nuclei. इनमें रिच साइटोप्लाज्म पाया जाता है और स्मॉल या नहीं, या ये कह लीजिए स्मॉल छोटी या फिर नहीं वैक्यूल्स भी नहीं पाई जाती है. These cells have great power of division. मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर ग्रेट पावर ऑफ डिवीज़न होता है जिससे प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है, लेंथ में भी और ग्रोथ में भी. ठीक है, लोकेशन कहाँ है इसका. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर लोकेटेड मेनली इन द एपिकल रीजन. प्लांट ग्रो करता है एपिकली, दैट मीन्स ऊंचाई में बढ़ता है ना. तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, रूट के टिप पे और शूट के टिप पे पाए जाते हैं. बिसाइड दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द इंटरमीडिएट रीजन एंड ऑल्सो इन कैम्बियम ऑफ वैस्कुलर बंडल्स. क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अभी हम लोगों ने चार्ट में डिस्कस किया था. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखिए, ये रहा चार्ट. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडेड था आपका एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी में. तो अब डिस्कस कर लेते हैं. एपिकल फिगर में देखिए, एपिकल सबसे टॉप पर आया, इंटरकैलरी सेंटर में है और लैटरल दैट मीन्स साइड साइड में. ओके, एपिकल मेरिस्टम ये लोकेटेड है आपके रूट और शूट के एपेक्स पर. दिस मेरिस्टम ब्रिंग्स अबाउट इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी एंड ऑल्सो नोन एज ग्रोइंग पॉइंट. Lateral meristrum, these are composed of such initial such which divide mainly in one plane. और ये कहाँ पे इसकी ग्रोथ होती है, कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम में. इंटरकैलरी दे आर merely the position of apical meristem which have been separated from the apex during development. अब डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम. बच्चों, आप लोगों ने कंप्लेन की थी कि आप लोगों को
चैप्टर 5 का वीडियो नंबर 7 दैट मीन्स पार्ट 7 नहीं मिला है, वो सेंड हो चुका है, स्किप हो गया था अपलोडिंग के टाइम। तो आप लोग वो प्रॉपरली वो चैप्टर ओवर कर लीजिएगा, उसके बाद ये चैप्टर करना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला ये प्लांट टिश्यू का जो ये फ्लो चार्ट है, आप पहले इसे बनाएंगे, ठीक है। फिर चैप्टर के साइड में हेडिंग डाल के क्वेश्चन आंसर करना शुरू करेंगे। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर। What is the most important feature of meristematic cells? Answer: the cells are living and are in continuous state of division. Question number 2. Give an example of lateral meristem. Answer: cambium or cambium. What is the function of cambium? Answer is cambium gives rise to secondary tissue such as wood and adds up the growth of the plant. Question number 4. For tissue culture, which type of tissue you will prefer? Meristematic or permanent? Why? Only meristematic tissue have power of cell division, so we will prefer meristem from tissue culture. What is the function of apical meristem? Answer: the function of apical meristem is to increase the height of the plant. Thank you student, we discussed rest part in our next video. Have a nice day.